तो कैसे हो आप सब। तो मैं हूं आपका दोस्त मानस अन्ना गौरव सिंह। स्वागत है आपका मानस रावत फिटनेस में। आज की जो हमारी ये वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये वीडियो बेस्ड है पोस्ट वर्कआउट पे। मैं आपको डिटेल में पोस्ट वर्कआउट के बारे में सारी चीजें बताऊंगा और ये कोशिश करूंगा कि आपको इस बात की नॉलेज दे पाऊं कि जो पोस्ट वर्कआउट होता है वो एक्चुअली में होता क्या है। जो हम पोस्ट वर्कआउट मील खाते हैं वो क्यों खाते हैं, क्योंकि जब हमारे दिमाग में पोस्ट वर्कआउट हमारे वर्ड आता है ना तो इसके साथ आते हैं काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारी मिसकंसेप्शंस। क्या होता है, इसको क्यों लेना चाहिए, पोस्ट वर्कआउट की क्या इंपॉर्टेंस है, इस बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो मेक श्योर कि वाली वीडियो लास्ट तक देखिए कि अगर आप एक नए व्यूअर हैं और अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि इन फ्यूचर आप कोई भी डिटेल वीडियो मिस ना कर सके। अगर आपका कोई भी फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चन होता है, चाहे वो डाइट से रिलेटेड है, चाहे वो वर्कआउट स्प्लिट से रिलेटेड है, आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की और वो है पोस्ट वर्कआउट। पोस्ट वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट मील क्या चीज है। पोस्ट वर्कआउट मील एक ऐसी मील है जो आप अपना वर्कआउट खत्म करने के इमीडिएटली बाद लेते हैं। पोस्ट वर्कआउट मील की इंपॉर्टेंस ये है कि वर्कआउट के इमीडिएटली बाद जब आपकी बॉडी एक बिल्कुल ऐसी स्टेट में होती है कि उसको रिकवरी चाहिए होती है, तो पोस्ट वर्कआउट मील ऐसी मील होती है जो आपकी बॉडी को इमीडिएटली रिकवरी प्रोवाइड करती है और आपकी बॉडी को एक कैटाबॉलिक स्टेट में जाने से रोकती है। कैटाबॉलिक स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आपकी बॉडी रिकवरी लेने के लिए आपकी खुद की मसल होती है उसको तोड़ती है और उससे एनर्जी निकाल के आपकी बॉडी की बाकी रिकवरी प्रोसेसेस में लगाती है। तो पोस्ट वर्कआउट मील खाने से आप अपनी मसल प्रिजर्व करते हैं और आपकी बॉडी को इमीडिएटली रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करने में हेल्प होती है। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और वो कि पोस्ट वर्कआउट मील क्यों ली जाए। एक बात होती है कि जब आप लोग वर्कआउट कर रहे होते हो तो आपकी बॉडी के जो एनर्जी स्टोर्स होते हैं, सो कॉल्ड ग्लाइकोजन स्टोर्स, वर्कआउट में एनर्जी जब उसे चाहिए होती है तो वो जो ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं, आपकी एनर्जी स्टोर्स होते हैं, उसमें से आपकी बॉडी एनर्जी यूज करने लगती है, उसको एज अ फ्यूल यूज करती है। तो जब आप अपना वर्कआउट खत्म करते हो तो आपके जो बॉडी के जो ग्लाइकोजन स्टोर्स है, एनर्जी स्टोर्स हैं, वो एनर्जी डिप्लीटेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनमें एनर्जी खत्म हो जाती है। जब ये डिप्लीटेड स्टेट में है तो आपकी बॉडी ना इन जो ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं इनको फटाफट रिफिल करने की कोशिश में लग जाती है। साथ ही साथ आपकी जो मसल में बहुत सारे मसल प्रोटीन्स होते हैं वो आपके वर्कआउट के बाद डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो आपकी बॉडी इन प्रोटीन्स को भी रीग्रो करने की कोशिश करती है। अब वर्कआउट के इमीडिएटली बाद अगर आप राइट न्यूट्रिएंट्स, एक राइट पोस्ट वर्कआउट मील लेते हैं ना तो आपकी बॉडी को ये जो रिकवरी प्रोसेस होता है इसको करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना कि जो राइट न्यूट्रिशन होता है वो मिरेकल्स कर सकता है। न्यूट्रिएंट रिच पोस्ट वर्कआउट मील लेंगे तो उससे आपकी बॉडी को आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं उनको रिफिल करने में और जो आपके मसल प्रोटीन्स डैमेज हो रखे हैं उनको रिबिल्ड करने में काफी अच्छी हेल्प मिलती है और काफी इफिशिएंटली आपकी बॉडी ये करती है विदाउट सैक्रिफाइसिंग योर मसल। तो एक करेक्ट न्यूट्रिएंट डेंस पोस्ट वर्कआउट मील लेना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आपको ऐसे क्या न्यूट्रिएंट्स है जो आपको खाने चाहिए अपने पोस्ट वर्कआउट मील में। अब ये हम सबको पता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, हमको ये तीनों चीजें खानी चाहिए अपनी पोस्ट वर्कआउट मील में। लेकिन आज हम ये जो मैक्रोज हैं तीनों, हम इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि जब आप इन तीनों को अपनी पोस्ट वर्कआउट मील में खाते हैं तो ये आपकी बॉडी पे कैसा इफेक्ट डालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो नंबर 1 से और वो है हमारा प्रोटीन। वर्कआउट के इमीडिएटली बाद एक एडिक्वेट अमाउंट, एक अच्छी अमाउंट, जनरस अमाउंट अगर आप प्रोटीन की खाते हैं तो वो रिजल्ट करता है मसल रिकवरी और मसल बिल्डिंग में। जब आप वर्कआउट के बाद प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन आपकी बॉडी को एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आपकी जो बॉडी है वो रिकवरी प्रोसेस में नई मसल बनाती है, नए मसल टिश्यू बनाती है और जो ऑलरेडी डैमेज मसल टिश्यू है उसको रिपेयर और रीबिल्ड करती है। और ये आपकी बॉडी को बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है जिससे आपकी बॉडी नई मसल टिश्यूज बनाती है। कुछ स्टडीज के हिसाब से ये देखा गया है कि वर्कआउट के बाद अगर आप अपनी बॉडी में 20 ग्राम से 40 ग्राम के बीच में प्रोटीन इंजेस्ट कर रहे हैं, यानी कि 20 से 40 ग्राम के बीच में प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं वर्कआउट के इमीडिएटली बाद, तो आपकी बॉडी की जो रिकवर करने की और ग्रो करने की जो एबिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। मतलब है कि अगर आप 20 से 40 ग्राम प्रोटीन अपने पोस्ट वर्कआउट मील में ले रहे हैं तो मैक्सिमम मसल गेन आपका होगा।
अब हम बात करते हैं हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट नंबर 2 की, और वो है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा नाम है जो लोगों ने आज की डेट में बदनाम किया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी रिकवरी प्रोसेस में, जिसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो जब आप लोग वर्कआउट करते हो या जब हम लोग वर्कआउट करते हैं लेट्स से, तो आपकी बॉडी यूज करती है इसके एनर्जी स्टोर्स, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन स्टोर्स, जो आपकी मसल के अंदर होता है। जब आपका वर्कआउट खत्म हो जाता है तो आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं वो एक डिप्लीटेड स्टेट में होते हैं, यानी उसमें से जितना भी उसका फ्यूल जो ग्लाइकोजन स्टोर से उसमें से निकल चुका है, क्योंकि आपकी बॉडी वर्कआउट के टाइम पे ग्लाइकोजन, जो मसल ग्लाइकोजन होती है, उसको एज अ फ्यूल यूज करती है अपने वर्कआउट को पावर देने के। वर्कआउट खत्म हुआ, आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स एक डिप्लीटेड स्टेट में है। जब आप वर्कआउट के बाद कार्ब्स कंज्यूम करोगे तो आपकी ग्लाइकोजन स्टोर्स वापस रीफिल होने लगेंगे। कार्ब्स हेल्प करती है आपकी ग्लाइकोजन स्टोर्स को रीफिल करने में। तो जिस रेट पे आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स खत्म हो रहे होते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका लेवल ऑफ ट्रेनिंग क्या है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा इंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन चाहिए। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जो हम लोग जैसे लिफ्टर्स होते हैं, हमको एक मॉडरेट से हाई के बीच में कार्ब इनटेक लेना चाहिए। जो बहुत ही ज़्यादा, जिनको बिल्कुल लीन आउट करना है, उनको कार्ब्स कम लेने, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं लेने, थोड़े कार्ब्स आपको चाहिए होंगे, क्योंकि आप किसी भी तरीके का वर्कआउट करिए आपकी बॉडी ग्लाइकोजन स्टोर्स यानी उसके जो फ्यूल स्टोर्स है उसमें से फ्यूल तो लेगी ना भाई। गाड़ी चलती है पेट्रोल चाहिए, तो वैसे ही बॉडी चलती है, बॉडी में मसल ग्लाइकोजन चाहिए। तो जब इस चीज पे स्टडी की गई तो ऐसे रिजल्ट्स आए कि 0.5 ग्राम से लेकर 0.7 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट जब आप 30 मिनट के अंदर अंदर अपनी बॉडी में डालते हैं वर्कआउट के बाद, तो मैक्सिमम ग्लाइकोजन सिंथेसिस देखी गई। ग्लाइकोजन सिंथेसिस मतलब मैक्सिमम ग्लाइकोजन फिल होना, मैक्सिमम ग्लाइकोजन रीस्टोर होना। आपकी बॉडी बिल्कुल अपने जो फ्यूल स्टोर्स थे उनको रीस्टोर करती है, उसको कहते हैं ग्लाइकोजन सिंथेसिस। एक और चीज, इंसुलिन सेक्रीशन। इंसुलिन सेक्रीशन क्या करता है, आपका जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस है उसको प्रमोट करता है। और ऐसा देखा गया है कि जो इंसुलिन सेक्रीशन है वो सबसे ज्यादा प्रमोट तब होता है जब प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम किए जाए एक साथ। वर्कआउट के इमीडिएटली बाद अगर आप प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को साथ में खा रहे हैं तो आपका जो ग्लाइकोजन रीसिंथेसिस है और जो आपका मसल रिकवरी है, जो आपकी बॉडी रिकवरी है, वो मैक्सिमाइज हो जाती है। एक आपको प्रो टिप देना चाहता हूं भाइयों कि कभी भी जब आप कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स साथ में खा रहे हैं तो ये हमेशा 3:1 के रेशियो में खाना। लेट्स से कि 40 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं तो आपको 120 ग्राम कार्ब्स के खाने पड़ेंगे। इसका फायदा क्या होता है, 3:1 के रेशियो में खाने से मैक्सिमम ग्लाइकोजन सिंथेसिस देखा गया। तो 3:1 के रेशियो में अगर आप कार्ब्स और प्रोटीन खा रहे हैं तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम फाइनली आ चुके हैं हमारे उस मैक्रोन्यूट्रिएंट में जो सबसे ज्यादा बदनाम हो रहा है, और उसका नाम है फैट। अब ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं कि अगर आप फैट खा लोगे तो आपका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बिल्कुल रुक जाएगा, आपकी पोस्ट वर्कआउट मील बिल्कुल खराब हो जाएगी, डाइजेशन है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो भाइयों एक बात है, इतना नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, मैं मानता हूँ। फैट ज्यादा से ज्यादा आपका ये कर सकता है कि जो आपकी पोस्ट वर्कआउट मील है ना उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो कर देगा, बट जो फैट के बेनिफिट्स होते हैं फैट वो कम कभी नहीं कर। क्योंकि एक स्टडी के हिसाब से देखा गया है, 2 ग्रुप्स डिवाइड किए थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के लोगों को स्किम्ड मिल्क पे रखा था पोस्ट वर्कआउट सेशन में। दूसरा जो हमारा ग्रुप था वो था उन लोगों का जिन्होंने जो अपना प्रोटीन है वगैरह सप्लीमेंट्स है वो लिए हाई फैट मिल्क में, यानी होल क्रीम या फुल क्रीम मिल्क में। ऐसा देखा गया, जब 20 दिन बाद उनके रिजल्ट्स देखे गए तब ऐसा देखा गया कि जो होल मिल्क था उसने जो मसल प्रोडक्शन था, जो आपकी मसल फॉर्मेशन थी, जो मसल सिंथेसिस था, उसको ज्यादा प्रमोट किया। यानी वो लोग जो होल मिल्क पी रहे थे उन लोगों ने ज्यादा अमाउंट ऑफ मसल एंड स्ट्रेंथ गेन की थी उन लोगों से जो एक नॉन फैट मिल्क पे थे। अगर आप फैट ले रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी मसल बन ही नहीं रही या आपकी रिकवरी नहीं होगी, वो तो होगी, फैट के थोड़े बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरी स्टडी में ऐसा देखा गया कि वर्कआउट के इमीडिएटली बाद अगर आपने एक हाई फैट मील ली है, यानी प्रोटीन्स तो आपने उतने ही लिए जितने आप ले रहे थे, आपने उसके साथ जो मील ली है, प्रोटीन्स के साथ जो आपने खाना खाया, उसमें जो फैट का अमाउंट है वो काफी ज्यादा है, तो
इसको खाने के बाद ये देखा गया कि वो जो फैट था ना, उसका इफेक्ट मसल ग्लाइकोजन सिंथेसिस पर बिल्कुल नहीं पड़ा। कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ फैट इन योर पोस्ट वर्कआउट मील इज गुड। यानी अगर आप अपने पोस्ट वर्कआउट मील में आपकी जो फैट का जो कंजप्शन है उसको लिमिट करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, आप लिमिट कीजिए। लेकिन थोड़ा फैट अगर आप अपनी पोस्ट वर्कआउट मील में ले रहे हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप उसको ले सकते हैं। फैट के बेनिफिट्स ही होंगे, उसका कोई ड्रॉबैक नहीं। यस, टाइमिंग मैटर। मेरे से लोग बोलते हैं कि भाई पोस्ट वर्कआउट मील खाने की क्या कोई पर्टिकुलर टाइम होता है? बिल्कुल टाइम होता है। आपके वर्कआउट के इमीडिएटली बाद जो आपकी बॉडी की एबिलिटी है रिकवर करने की, रिबिल्ड करने की, मसल प्रोटीन्स हो गए, आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स हो गए, वो बहुत ही ज्यादा इनहांस्ड हो जाती है। वर्कआउट के जब आप 45 मिनट के अंदर अपनी बॉडी में कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स डाल रहे हैं तो आपकी बॉडी की जो रिकवरी प्रोसेस होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा शूट अप हो जाती है। इसीलिए ये रिकमेंड किया है कि वर्कआउट करने के इमीडिएटली बाद जल्दी से जल्दी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आपको इमीडिएटली खाना चाहिए वर्कआउट खत्म करने के जल्दी से जल्दी। लोग होते हैं कि भाई एकदम भागते हैं, वर्कआउट खत्म करते ही भागते हैं कि यार घर जाना है और प्रोटीन लेना है, क्योंकि बहुत सारी मिथ्स हैं। एक मिथ है कि एक एनाबॉलिक विंडो होती है कुछ सेकंड्स की, कि आपने वर्कआउट खत्म किया, आप भाग के जा रहे हैं, अगर आपने उस विंडो के अंदर अंदर अपना प्रोटीन शेक नहीं लिया और अपना कार्ब्स नहीं लिए तो आपकी बॉडी फिर नहीं बन सकती। तो ये सारे बहुत सारे मिथ्स हैं, ये फॉलो मत करना। 45 मिनट रूल मान के चलो, मतलब आपके वर्कआउट करने के बाद आपके पास एक 45 मिनट की विंडो, 45 मिनट यानी 45 मिनट्स की एक विंडो होती है जिसके अंदर अंदर आप अपनी बॉडी में अगर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स अपनी बॉडी में डाल रहे हैं ना, तो आपकी बॉडी की रिकवरी प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत एफिशिएंट हो जाती है। अब क्या होगा अगर 45 मिनट के अंदर अंदर नहीं खा पाए तो? ये एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई कि जो रिजल्ट्स थे बहुत ही ज्यादा दिमाग हिलाने वाले थे, और वो ये थे कि वर्कआउट के बाद अगर आपका जो कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन है वो डिले हो गया, बिल्कुल एक छोटी सी टाइम अमाउंट में, वो है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए वर्कआउट के बाद अगर आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते हैं तो आपका जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस जिसके बारे में हमने बात की ना, वो 50% तक कम हो जाता है। यानी जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस आप अपना 100% कर सकते थे, 95-90% कर सकते थे, वो 50% वैसा ही कम हो जाएगा अगर आपने वर्कआउट के 2 घंटे बाद तक कोई भी कार्बोहाइड्रेट मील नहीं ली। ये ध्यान दीजिएगा कि बुरी सी बुरी कंडीशन में अगर कभी ऐसा होता है कि आप 45 मिनट के अंदर अंदर कुछ नहीं ले पाते हैं तो मेक श्योर कि 2 घंटे से पहले तो कुछ खा लीजिए, ताकि आपकी जो ग्लाइकोजन का जो आपका रीसिंथेसिस है ना, वो बिल्कुल 50% कम ना हो जाए। तो अब आते हैं हमारे एक तरीके से फाइनल टॉपिक पे, और वो ये है, नहीं फाइनल नहीं है, फाइनल है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फूड्स टू ईट आफ्टर योर वर्कआउट सेशन। आपको क्या खाना है अपने वर्कआउट के बाद। एक प्रो टिप वापस, वर्कआउट के इमीडिएटली बाद जब आप जो भी चीज खाएंगे तो मेक श्योर कि आप ऐसी चीज खा रहे हैं जो फास्ट डाइजेस्टिंग है। फास्ट डाइजेस्टिंग चीज खाने से क्या हो, वो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, उतनी ही जल्दी उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी मसल्स में चले जाएंगे, आपकी ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, उतनी ही जल्दी आपको इफेक्ट मिलेगा। स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या खाना है। मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स में वो चीजें बताऊंगा जो आपको खानी। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स में क्या खाना चाहिए। स्वीट पोटैटोस, किनोआ, चॉकलेट मिल्क, पास्ता, आपका लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, आपका ओट्स हो गए, आपके राइस हो गए, फ्रूट्स हो गए, आप ये सारी चीजें एज कार्बोहाइड्रेट्स अपने पोस्ट वर्कआउट मील में खा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन्स में। आपको प्रोटीन्स में क्या खाना है। वे प्रोटीन नंबर 1 पे आता है। वे प्रोटीन बेस्ट रहेगा, चाहे वो एनिमल सोर्स्ड है चाहे वो प्लांट सोर्स्ड है। वे प्रोटीन बाय फार द बेस्ट एंड द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन रहता है आपको पोस्ट वर्कआउट में खाने के लिए, क्योंकि आप जितना प्रोटीन लेंगे ना वो सारा का सारा आपकी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो सारा का सारा जाके आपकी मसल्स पे लगेगा। तो जो वे प्रोटीन होता है वो तो बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते। नंबर 2 पे एग्स हो गए, आपका चिकन हो गया, आपका मटन हो गया, फिर उसके बाद आपका मिल्क हो गया, आपका टूना हो गया, फिर आपकी कॉटेज चीज यानी कि हम इंडियंस कहते हैं पनीर, आप वो खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आप अपने पोस्ट वर्कआउट में खा सकते हैं एज सोर्स ऑफ प्रोटीन्स में। अब थर्ड हम बात करते हैं फैट्स की। जो फैट्स है ना, फैट्स बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है।
और जब आप पोस्ट वर्कआउट में फैट खा रहे हैं तो मेक श्योर कि जो आप फैट कंज्यूम कर रहे हैं वो हेल्दी फैट्स की कैटेगरी में आता है। तो इसमें आपका आता है नंबर 1 पे एवोकाडो। एवोकाडो बहुत ही हेल्दी फैट है। एवोकाडो के बाद आप ट्रेल मिक्स खा सकते हैं। ट्रेल मिक्स जिन लोगों को नहीं पता, ट्रेल मिक्स मतलब वो सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके जो होता है ना। इसके अलावा आप गुड फैट्स में कोई भी नट बटर ले सकते हैं, जिसमें आपका आलमंड बटर आता है, आपका पीनट बटर आता है, ये सब चीज़ें आती है, आप वो ले सकते हैं। भाइयों प्लीज़ तेल या घी मत ले लेना पोस्ट वर्कआउट में, वो नहीं लेना। गुड फैट्स तक उसको लिमिटेड रखो। ये सारा आपके फैट वाली कैटेगरी में आ जाएगा जो आप पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हैं। ऑल्दो आपकी जो फैट की अमाउंट है आप उसको लिमिटेड रख सकते हैं, बट थोड़ा लेने से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हर बार बोलता हूं और मैं हर बार बोलता रहूंगा वो है स्टे हाइड्रेटेड, बिकॉज हाइड्रेशन इज द की। क्यों? जब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है तो आपकी बॉडी में एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट बनता है जिसमें आपकी बॉडी जो रिजल्ट्स है ना आपके वो मैक्सिमाइज करती है। दूसरा, जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और आपका जो वाटर कंटेंट है बॉडी का वो बिल्कुल कम हो जाता है, वो सारा निकल जाता है स्वेट में। तो वर्कआउट के बाद अपनी बॉडी को एकदम हाइड्रेट करना तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। एक तो आपका वाटर कंटेंट रिस्टोर करने में, उसके साथ साथ आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको रिस्टोर करने में, तो हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाइयों फटाफट रीकैप लेते हैं वीडियो में क्या था। पोस्ट वर्कआउट मील बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताया कैटाबॉलिक स्टेट में जाने से रोकती है बॉडी को। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स 3:1 की रेशियो में लीजिए, बहुत फायदा देगा। 45 मिनट के अंदर अंदर अपनी पोस्ट वर्कआउट मील लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लेट होता है 2 घंटे से ऊपर मत होने दीजिएगा। फैट्स थोड़े से खा ले तो कोई दिक्कत नहीं देता। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स आपको लेने ही लेने हैं पोस्ट वर्कआउट में, साथ में हाइड्रेशन ऑन पॉइंट रखिएगा। तो भाइयों ये थी हमारी आज की ये वीडियो। आई होप कि आज की इस डिटेल वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस पूरे पोस्ट वर्कआउट मील के टॉपिक के बारे में एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दिल से एक लाइक करना, दिल से एक कमेंट ड्रॉप कर देना। बहुत ही अच्छी लगी ना अगर आपको ये वीडियो तो अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर देना जिसको आप चाहते हुए चीज़ बताना, और जो जिमिंग करता है, जिसको पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में इतना नहीं पता, चाहता है कि उसके जो रिजल्ट्स है वो मैक्सिमाइज हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि इन फ्यूचर आपको ये वीडियो मिस ना करो। इंस्टाग्राम पे अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो द फिटनेस टेलर के नाम से मेरा अकाउंट है, जरूर सपोर्ट कीजिएगा। कोई भी फिटनेस रिलेटेड क्वेरी, क्वेश्चन, डाइट प्लान कुछ भी चाहिए आप डायरेक्ट मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, जरूर रिप्लाई करूंगा भाइयों। तो इसी के साथ मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ और स्टे हाइड्रेटेड, वर्कआउट करते रहो, गिव अप मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई।